पर्यावरण विद्यालय में टीचर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू से है, क्योंकि एक तो पैसा बहुत कम है और पैसा ज़्यादा होता भी तो हम मेरे ख़्याल से सहमत न होते, क्योंकि तब लोग पैसे के लिए आते। तो हमने कोशिश की कि जो लोग यहाँ रहें वो इसलिए रहें कि यहाँ कुछ कुछ अलग चीज़ है जिसकी ज़रूरत है इंसान को, ऐसा महसूस हो उन्हें। यहाँ वो ध्यान सीख सकते हैं और विद्याएँ सीख सकते हैं, कोई कंप्यूटर सीखना चाहे, कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहे, उसका भी माहौल है और पैसा जेब खर्च तो मिलता ही है। तो एक तो ये था, लेकिन दूसरी बात कि आएँगे कहाँ से टीचर्स? तो यहाँ ऐसा रहा कि जो पुराने टीचर्स थे, सबसे शुरू वाले, तो उनके जो दोस्त थे, उनके जो जानकार थे, तो उन्होंने बात फैलाई ऐसा-ऐसा है और उसके कारण फिर और आ गए। फिर उन्होंने तो इस तरीके से अभी तक चलता आ रहा है। चुनौती ये है कि हमारे सारे मेथड्स बहुत ही अलग प्रकार के हैं। तो कोई कितना भी ब्रिलिएंट आ जाए टीचर, मान लीजिए कि वो बीएससी कुछ-कुछ आए ऐसे, बहुत ज़्यादा ब्रिलिएंट पढ़ाई में, लेकिन यहाँ उसको शुरू से सीखना पड़ता है। एक हर चीज़ नए सिरे से सीखनी पड़ती है पढ़ाने-लिखाने की। तो उसमें टाइम लगता है। तो उस अब उनको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देते 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में अच्छे टीचर बन जाते हैं। लेकिन फिर वो टिकते नहीं, फिर तब तक वो उनके जाने का टाइम हो जाता है। क्योंकि यहाँ ये सोच के तो कोई आता नहीं कि यहीं रहेंगे, इतनी सैलरी है नहीं और जो काबिल है तो वो यहाँ रहते हुए और काबिल हो जाता है, तो उसके और क्षेत्र खुल जाते हैं और जगहें वो जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम तो है, हमें तलाश है ऐसे लोगों की कि जो दुनिया देख चुके हैं और उनको कोई एहसास हो गया कि यार ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। परिवार बसाएँगे तो उसको चलाने लायक पैसा होना चाहिए, उतना तो यहाँ है और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल है ही और यहीं रहेंगे, साधना करेंगे और जीवन को सफल बनाएँगे। पर ऐसे लोग 2-3 तो हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। लेकिन नए लोगों में अभी तलाश है, ऐसे लोग मिले नहीं।